Hello students, welcome back again. Now in this lecture I am going to discuss some geometrical representation of definite integral and problem based on it. Okay, see, uh, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमने ये एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है ना. Suppose this point is origin, means this point having coordinate 0 0 and this line having equation x is equal to a and this line having equation x is equal to b. X is equal to a is the line which is parallel to y axis and similarly x is equal to b. Okay, suppose this one is the graph y is equal to fx. Okay, now मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन. दोज पार्ट विच लाइज अबव द एक्स एक्सिस विल बी टेकन पॉजिटिव. मान लो ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है, यानी ये पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, मान लो इसका एरिया है A1 और जो नीचे वाला है इसका एरिया A2, फिर ये A3, फिर ये A4, फिर ये A5 और ये फिर A6 और ये A7 है. ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी दोज पार्ट विच लाइज अबव द एक्स एक्सिस विल बी टेकन पॉजिटिव, यानी a1 पॉजिटिव होगा. अब देखो a2 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस a2, बिकॉज दिस पार्ट लाइज बिलो एक्स एक्सिस, यानी दोज पार्ट विच लाइज बिलो एक्स एक्सिस विल बी टेकन नेगेटिव. ठीक है ना. ये देखो ये हमारा शेडेड एरिया बेटा, इसको हम शेड कर देते हैं. देखो ये मैं शेड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो. ठीक है, यानी जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे उसको हम निगेटिव ले लेंगे. ठीक है, तो ये होगा a1 माइनस a2 प्लस a3, ठीक है, माइनस a4 प्लस a5 माइनस a6 प्लस a7. तो ये हो जाएगा a से b एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, यानी a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 माइनस a6 प्लस a7. इज इट ऑल राइट? तो इसे बेटा माइंड में रखना है. और a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 क्या है, ये एरिया है जो शेडेड रीजन. देखो a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, a4 लाइक दिस. ठीक है, तो ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, अब देखो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बेहतर वे में समझ में आएगा. ठीक है, इवेलुएट माइनस पाई बाई 2 to 2 pi sin inverse sin x into dx. See how to solve it. First of all, draw the graph of sin inverse sin x between minus pi by 2 to pi by 2 pi. Okay, तो देखो कैसे जाएगा. This one is the graph. Okay, this one, suppose this one is y axis and this one is x axis. ठीक है, we know that रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2. साइन इनवर्स एक्स किसके बीच में लाई करता है, तो बोलेंगे माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है. ठीक है, ये माइंड में रखना है बेटे. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. ओके, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स बिटवीन माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2. तो सी केयरफुली, ये ग्राफ है साइन इनवर्स साइन एक्स का. ठीक है, अब देखो माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई चलना है. ठीक है बेटे, तो सी केयरफुली कैसे मूव करेंगे. ठीक है, see carefully, this one is minus pi by 2, this one is what, minus pi by 2. ठीक है, ये आपका हो गया माइनस पाई बाई 2. दिस वन इज 0, दिस वन इज पाई. ये देखो बीच वाला जो पोर्शन है ये होता है पाई बाई 2, ये होता है बेटा 3 पाई बाई 2. दिस वन इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस वन इज 2 पाई. ठीक है, तो हमें 0 से 2 पाई ही चलना है, तो इस ग्राफ का कोई यूज नहीं है, तो यू कैन रिमूव इट. ओके, इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, अब देखो बेटा सी केयरफुली, ये पोर्शन जो एरिया, इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, ये नीचे लाई करता है, तो इसकी एरिया होगी निगेटिव. इसको हम मान लेते हैं लेट इट बी a1, इसको मान लेते हैं हम a2 ये पॉजिटिव होगा, और इसको मान लेते हैं a3 ये अगेन नेगेटिव होगा. ठीक है बेटा, तो सी केयरफुली. अब हम करेंगे माइनस पाई बाई 2 to 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 to 2 पाई साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3. देखो अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये होगा.
ओके, अब देखो A1 हमें निकालना है, तो A1 का एरिया, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। तो A1 देखो क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इज व्हाट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो बोलेंगे पाई बाई 2, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, इंटू हाइट कितनी है, तो ये भी कितनी है, पाई बाई 2, देखो माइनस पाई बाई 2, और ये होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 4 टू जा 8, पाई स्क्वायर बाई 8, A1 हो गया। अब A2 निकालो, A2 होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज पाई एंड हाइट इज पाई बाई 2, हाइट कितनी है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, तो पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली A3 निकालो, देखो A3 कितना आएगा, A3 तो A3 आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज अगेन देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है पाई, सी केयरफुली, दिस डिस्टेंस इज पाई, तो ये हो जाएगा पाई, और हाइट अगेन क्या है, पाई बाई 2, ठीक है। तो दिस वन इज अगेन पाई स्क्वायर बाई 4, एंड नाउ प्लग द वैल्यू हियर बाय इक्वेशन 1। अब क्या लिखेंगे, नाउ बाय इक्वेशन 1, सी केयरफुली, नाउ बाय इक्वेशन 1, तो माइनस पाई बाई 2 टू 2 पाई साइन इनवर्स साइन एक्स डीएक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस A1, प्लग द वैल्यू ऑफ A1 हियर, तो माइनस A1 की वैल्यू है पाई स्क्वायर बाई 8, प्लस A2 यानी पाई स्क्वायर बाई 4, माइनस A3 यानी पाई स्क्वायर बाई 4, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, सी केयरफुली, ओके। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सी वी हैव टू सॉल्व 0 to 2 पाई mod sin x dx, okay. See how to proceed it. First of all, draw the graph of mod sin x between 0 to 2 pi. See carefully. तो देखो ये ग्राफ है, y एक्सिस मान लो, ये x एक्सिस है, ठीक है। 0 से 2 पाई में हमें mod sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा। तो देखो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू sin x का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है, तो ऊपर वाली लाइन हो गई 1 और नीचे वाली लाइन होगी -1, तो दिस लाइन हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू 1 and this line having equation y is equal to -1. Now we have to draw graph of mod sin x. तो देखो sin x का जो ग्राफ आता है बेटा वो ऐसे आएगा, ठीक है। sin x का ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, फिर ये नीचे से जाएगा, ठीक है, क्लियर। sin x का ग्राफ है, बट वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ mod sin x। तो mod का मतलब जो नीचे वाला ग्राफ है उसको हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, क्योंकि मॉड का मतलब, मॉड साइन एक्स का मतलब इट कांट बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमें जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है इसको हमें क्या कर देना है, ऊपर कर देना है, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई। तो देखो ये सिमिलर ग्राफ है। अगर मैं इसका एरिया ए मानता हूं A1 और इसका एरिया A2, तो A1 और A2 आपस में बराबर होगा, A1 इज इक्वल टू A2, यानी हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ, मान लो इस सेक्टर मान लेता हूं O A और इसको मान लेता हूं B, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ठीक है बेटा। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो इसको हम ग्राफिकली अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो 0 to 2 पाई mod sin x dx, mod sin x dx इक्वल टू 2 टाइम्स, अब देखो 0 से पाई का एरिया निकाल लो और जो आएगा उसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to पाई sin x dx। अब देखो 0 से पाई में साइन तो पॉजिटिव होगा, तो sin x dx कर लो, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to पाई sin x dx, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 टाइम्स 0 से पाई sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट cos पाई इज -1, तो -1 -1 -2 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है बेटा। तो इसे मेमोराइज करके रखना, इज इट ऑल राइट। तो दिस वन इज द, नाउ let's do some problem based on greatest integer x and fractional part of x. Okay, let's do some problem based on greatest integer x, fractional part of x type. Okay, see, in this question we have to evaluate 0 to 2 greatest integer x square dx. ये जो बॉक्स बना है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सबको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा n, और यहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर है,
अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, तो बोलेंगे 0, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज 1। अगर मैं कहूँ कि x -1 से बड़ा है एंड 0 से छोटा है, देन इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज व्हाट, -1। तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना है, इट्स ए मेन फॉर्मूला, तो यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। इसे लर्न करके रखना, मेमोराइज करके रखना, ठीक है ना। चलो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो 0 to 2 mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी हैव टू प्रोसीड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो देखो बेटा कैसे हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, एक्स स्क्वायर है तो वाई के सिमेट्रिकल होगा, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इज इट ऑल राइट। अब देखो हमें चलना है जीरो से, एक्स जीरो से कहाँ चलना है, x2 तक चलना है। तो देखो ये लाइन x0 कौन सी लाइन होती है, तो वाई एक्सिस, ये x0 हो गया। अब x2 लाइन ड्रॉ करो, जब x2 लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये x2 लाइन हो गई, ठीक है। दिस वन इज लाइन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस लाइन हैविंग इक्वेशन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो जब 2 यहाँ पे डालोगे बेटा, इसमें x2 डालोगे, तो x2 डालोगे तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है दैट इज 4, यानी दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0,4। अब देखो x0 इनिशियल वैल्यू क्या था, x0 था, ये हमारा इनिशियल वैल्यू x0 था और x2 था। तो x जब 0 हुआ तो y की वैल्यू 0 हुई, x जब 2 हुआ तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4, ठीक है। y की वैल्यू हो गई 4। तो 0 से 4 के बीच में हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, तो बोलेंगे 1, 2 एंड 3। तो हमें इंटीग्रल पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर देना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इंटीजर कौन कौन से हो गए, तो देखो बेटा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इनके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है 1 के। तो देखो एक तो ये हो गया y इक्वल टू 1, एक हो गया y इक्वल टू 2, ठीक है, और एक हो गया बेटा y इक्वल टू 3। ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई। और ये भी ड्रॉ कर लो आप, y इक्वल टू 4। क्लियर। तो ये सभी लाइन हो गई x के पैरेलल। ये है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ये बेटा आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब देखो जब y 1 होगा तो ये कर्व को कहां पे कट करेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 डालो तो x क्या आएगा, +-1। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखो इफ y इक्वल टू 1 तो x स्क्वायर 1 होगा, तो x क्या होगा, +-1। तो ये देखो ये लाइन जो होगी बेटा 1 हो गई, ये लाइन 1 और ये -1 हो गई। तो हमें माइनस को हमें चेक नहीं करना, क्योंकि हमें कहां से कहां तक मूव करना है। हमारा क्वेश्चन क्या था, 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। हमें 0 से 2 चलना है, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में हमें इधर चलना है, हमें राइट साइड में चलना है, इधर चलना है। तो हमें इधर वाले को निग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। और जब y2 होगा तो y क्या है एक्चुअल में, y इज x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज √2, +-√2 होगा, हमें माइनस को नहीं देखना है। तो ये हो गया तुम्हारा √2, ठीक है बेटा। अब वैसे ही अगर y3 रखोगे तो x स्क्वायर क्या आएगा 3, तो यहाँ से x क्या आएगा, तो बोलेंगे +-3। तो हमें सिर्फ प्लस वाले को लेना है। तो ये पॉइंट हो गया बेटा 3, दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट √3, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब आ जाओ हम ग्राफ पे। सबसे पहले देखो, पहले 0 से चलेंगे 1 तक, x चलेंगे 0 से 1, तो y कहां से कहां तक चल रहा है, देखो ये y का ग्राफ है, y इसमें चल रहा है। x जब 0 से 1 चल रहे हैं तो y भी क्या चल रहा है, 0 से 1, ये y इक्वल टू 0 है ना, ये y इक्वल टू 0 है, सी केयरफुली, ये y इक्वल टू 0 है। तो x जब 0 से 1 चलेंगे, तो देखो 0 से 2 को हमने ब्रेक कर लिया, पहले हम चलेंगे 0 से 1। तो x जब चलेंगे 0 से 1 तो y भी कहां से कहां तक चल रहा है, देखो ये ग्राफ है जो शेडेड है, 0 से 1 चल रहा है। तो 0 से 1 में देखो y क्या है, 0 से 1। अब यहाँ पे देखो बेटा y अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या आएगा, 0। और एक्चुअल में y है क्या, x स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 0 dx। आई रिपीट अगेन, x चलेंगे 0 से 1 तो y, ये देखो ये ग्राफ 0 से 1 में ये ग्राफ दिख रहा है, तो ये ग्राफ की इनिशियल वैल्यू, y की इनिशियल वैल्यू 0 है एंड फाइनल वैल्यू 1 है। तो y 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा, 0 होगा, तो वही मैंने लिख दिया। एक्चुअल में y क्या है, तो x स्क्वायर है, ठीक है। अब चलेंगे 1 से √2, तो देखो 1 से जब √2 चल रहे हैं, x चल रहे हैं 1 से √2,
तो y कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो देखो y चल रहा है 1 से 2, देखो ये भी y जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है 1 से 2 है, तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, तो यहाँ पे लिखोगे 1 dx। फिर चलेंगे बेटा √2 से कहाँ तक, देखो √2 से चलेंगे √3 तक, √2 से √3, जब √2 से √3 चल रहे हैं तो देखो y भी चल रहा है 2 से 3, 2 से 3 में क्या होगा, ये 2 dx होगा, तो यहाँ पे लिख दो 2 dx। फिर चलेंगे देखो √3 से 2 तक, यहाँ चलो √3 से कहाँ तक 2 तक, तो जब x √3 से 2 चल रहे हैं तो y देखो ये y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चल रहा है 3 से 4, 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा, तो बोलेंगे 3 dx होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो देखो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x कहाँ से कहाँ तक 1 से √2, ठीक है, प्लस 2 बाहर आ गया, dx का x हो गया, ये चलेगा √2 से √3, प्लस 3 बाहर आ गया, ये x हो गया कहाँ से कहाँ तक √3 से 2 तक, ठीक है। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, तो ये आएगा √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स √3 - √2 प्लस 3 टाइम्स, ये आएगा 2 - √3। नाउ इफ यू सॉल्व इट, देखो तो ये कितना सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, √2 - 2 √2 तो आएगा -√2, सी केयरफुली। अब देखो 2 √3 - 3 √3 तो -√3, अब देखो 3 2 6 6 - 1 5, ये हमारा आंसर हो गया, 5 - √2 - √3, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ओनली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस एंड सॉल्व टफ नेचर ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज सॉल्विंग टफ नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जितना टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हालांकि ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी मैं टिपिकल की तरफ भी मूव करूंगा, तो इसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा। चलो लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो बेटा इसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, सी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, tan इनवर्स x का। तो हमें पता है कि जो tan इनवर्स x का रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, इज इट ऑल राइट। तो देखो -π/2 से π/2 में हम क्या करेंगे, पहले लाइन खींच लो, ये ऊपर वाला -π/2 है, नीचे वाला जो है π/2 ऊपर वाला है, नीचे वाला -π/2 है, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा बेटा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस वन इज y इक्वल टू π/2 एंड दिस वन इज y इक्वल टू -π/2, गॉट इट। तो देखो ये है तुम्हारा -π/2 है, ये तुम्हारा 0 है, और ये तुम्हारा क्या है बेटा π/2 है, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स x का ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, -π/2 से π/2 में ये टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, लगेगा टच करा लेकिन टच नहीं करेगा, यानी ये लाइन कैसा काम करेगी, एसिम्पटोड। एसिम्पटोड, एसिम्पटोड्स क्या होता है, asymptote is the equation of a straight line which touches the graph at infinity, which touches the curve at infinity। यानी π/2 y इक्वल टू π/2 एक एसिम्पटोड है जो इस ग्राफ को, यानी tan इनवर्स x वाले ग्राफ को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। वैसे ये भी क्या है, एक एसिम्पटोड है, y इक्वल टू -π/2 भी क्या है, एक एसिम्पटोड है, ठीक है। तो ये किसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हमने tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ किया। अब देखो बेटा हमें x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 100 की एक लाइन खींचनी है। तो देखो ये जो लाइन है वो हमारा x इज इक्वल टू 0 है, गॉट इट, और x इज इक्वल टू 100 ये लाइन हो जाएगी। देखो सी केयरफुली, मान लो एक ऐसे ही रैंडम एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, x इज इक्वल टू 100 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, 100 हो गया। तो देखो 0 से हमें चलना है 0 से लेके कहां तक, 100 तक, सी केयरफुली। तो 0 से 100 हम चल रहे हैं, तो tan इनवर्स x का यही ग्राफ चल रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ध्यान दो। तो इस ग्राफ की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे 0, y की इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल वैल्यू π/2। π/2 का मतलब होगा, पाई की देखो वैल्यू कितनी होती है, π/2 का मतलब होता है 3.14/2, यानी 1 पॉइंट समथिंग, 1 से जस्ट बड़ा होगा। तो 0 से π/2 में एक ही इंटीजर आएगा जो कि 1 आएगा, ये मान लो तुम्हारा 1 हो गया, ठीक है बेटा, ये 1 हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, देखो ये y इक्वल टू 1 हो गया, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। ये y इक्वल टू 1 हो गया है ना, दिस वन इज y इक्वल टू 1। तो अब जो y इक्वल टू 1 इस ग्राफ को कहां पे कट कर रहा है, देखो ध्यान से, y इक्वल टू 1 tan इनवर्स x वाले ग्राफ को कहां पे कट करेगा, तो यहाँ पे तुम सॉल्व कर लो बेटा y इक्वल टू 1। तो देखो अगर y इक्वल टू 1 होगा तो y एक्चुअल में क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, 1, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी tan 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 1, 1 रेडियन में है, 1 रेडियन में अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है। क्यों, पाई रेडियन में कितना होता है, देखो पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, है ना बेटे।
तो 1 रेडियन में कितना होगा, सी केयरफुली, 1 रेडियन में कितना होगा, वो आर का मतलब रेडियन, 180 बाई पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, जब आप डिवाइड करोगे ना तो 57 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अप्रॉक्स 57 डिग्री, 57 डिग्री अप्रॉक्स। ठीक है, ये माइंड में रखना है, 1 रेडियन में 57 डिग्री होता है। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज tan 1, क्या हो जाएगी, tan 1। ठीक है, तो अब देखो अब हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। फिर पहले चलेंगे 0 से tan 1, फिर tan 1 से चलेंगे 100, ये 100 है। ठीक है, तो सी ग्राफ, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 से हमें चलना है 100 tan इनवर्स x dx, tan इनवर्स x इंटू dx। तो पहले चलेंगे, देखो बेटा x कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से tan 1 चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो पहले चलो 0 से कहाँ तक, 0 से लिखो tan 1, 0 से tan 1 में y 0 से 1 चल रहा है, तो y जब 0 से 1 के बीच में हो, y 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा, तो बोलेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 dx। एक्चुअल में y क्या है, tan इनवर्स x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x 0 हो जाएगा। फिर चलेंगे tan 1 से 100, देखो tan 1 से कहाँ चलेंगे 100, प्लस यहाँ लिखो tan 1 से चलेंगे कहाँ तक, 100 तक। tan 1 से 100 चले तो ये y चल रहा है 1 से π/2, यानी 1 हो जाएगा, 1 dx, ये 0 हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ये चलेगा कितने से, tan 1 से कहाँ तक, 100 तक। अब इसको लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 100 माइनस tan 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। In this question, it is given that evaluate 0 to 2 pi greatest integer 2 sin x dx. ठीक है, where this box denote ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बेटा, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफिकली। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 sin x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, sin x की जो रेंज है बेटा वो -1 से कहाँ तक होती है, 1 तक होती है, सबको पता है। तो अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 sin x का जो रेंज होगा दैट विल बी लाइज बिटवीन -2 एंड 2। तो 2 sin x किसके बीच में लाई करेगा, -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमें 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना, और इसका डोमेन तो वैसे ही होगा रियल नंबर, बट हमें सिर्फ किसको लेना है, किस डोमेन को लेना है, 0 से 2 पाई के ग्राफ को ही हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं sin x का, सी केयरफुली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x, 2 sin x, नॉट sin x, 2 sin x। तो देखो ये हो गया बेटा, सपोज दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। ठीक है बेटे, अब हमें 0 से 2 पाई चलना है, 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 2 sin x का मतलब इसका रेंज हो गया -2 से 2, यानी ऊपर वाली लाइन मान लो 2 हो गई और ये नीचे वाली लाइन हो गई -2। सी केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें, बस हमें समझ के क्वेश्चन को करना है। तो देखो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2 और ये लाइन हो गई y इक्वल टू -2। ठीक है, क्लियर। अब इसमें 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो 0 से 2 पाई में। तो देखो ये 0 हो गया, 0 से 2 पाई में 2 sin x का ग्राफ ऐसे आएगा। क्या बीच वाला जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, दैट इज π/2। ये क्या होगा, तो बोलेंगे π/2 होगा। ठीक है, और ये बीच वाला वैल्यू क्या होगा, इसकी बीच वाली वैल्यू पाई एंड 2 पाई का एवरेज होगा ये, यानी 3π/2 होगा। ठीक है, अब देखो जब हम x 0 से 2 पाई चल रहे हैं तो y -2 से 2 चल रहा है, तो -2 से 2 में हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, तो बोलेंगे -1 एंड -1 0 1। ठीक है, तो देखो एक तो -1 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया, ये हो गया बेटा 1, सी केयरफुली, ये 1 हो गया, 0,1। ठीक है, तो अब इसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको लाइन ड्रॉ करो, एक तो -1 से जाएगा लाइन। ठीक है, देखो इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ये -1 हो गया, -1 और ये 1। ठीक है बेटा, 0 तो हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सी केयरफुली, तो ये लाइन कौन सी हो गई, दैट इज y इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, और ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस है, यानी ये y इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो जब y1 इस लाइन, अब ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 sin x, y इक्वल टू 2 sin x। ठीक है, 2 sin x का ग्राफ है। अब देखो बेटा जब y1 है, सी केयरफुली, जब y1 है तो y एक्चुअल में क्या है, 2 sin x, तो 2 sin x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से sin x की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे 1/2। तो 1/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, देखो साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट पे होता है, ऐसे देखो A S T C, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सबको पता होगा ये रूल। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक, इसमें tan कॉट और इसमें कॉस और सेक।
तो साइन पॉजिटिव पहले और दूसरे में होता है, तो पहले के लिए प्रिंसिपल वैल्यू थीटा, सेकंड के लिए प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए प्रिंसिपल वैल्यू पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ के लिए प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा होता है। क्लियर? तो देखो ये है पाई माइनस थीटा, एक थीटा होगा दूसरा पाई माइनस थीटा, तो x की वैल्यू 1/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, तो बोलेंगे पाई बाई 6, और दूसरा होगा पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 6। तो देखो ये जहां पे कट किया ना, तो इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, पाई बाई 6, ठीक है। और ये यहाँ जो कट किया दैट इज पाई पाई बाई 6, ये क्या हो जाएगा, दैट इज पाई पाई बाई 6। ध्यान देना कुछ है नहीं इसमें। अब देखो y -1 है तो 2 sin x क्या हो जाएगा, -1 है ना बेटे, तो sin x क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे -12। अब इस माइनस को भूल जाओ, 1/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, तो बोलेंगे पाई बाई 6, और साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो बोलेंगे थर्ड में एंड फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में निगेटिव होता है। तो थर्ड के लिए प्रिंसिपल वैल्यू पाई प्लस थीटा, तो 1/2 किसके लिए होता है, पाई बाई 6, तो पाई प्लस पाई बाई 6 एक हो जाएगा, और दूसरा होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ध्यान देना बेटा कुछ है नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6 एंड 6 2 जा 12 -1 11 पाई बाई 6। तो दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, सी केयरफुली, दिस इज 7 पाई बाई 6 एंड यहाँ पे जो कट किया दैट इज 11 पाई बाई 6, है ना, यह है 11 पाई बाई 6, ठीक है। अब आ जाओ हम ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। ये तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है बेटा। अब हम पहले चलेंगे x 0 से पाई बाई 6 चलेंगे, तो x 0 से पाई बाई 6 चल रहे हैं, तो y कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से 1 चल रहा है, देखो ध्यान से 0 से 1 चल रहा है, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या आएगा, 0। फिर हम चलेंगे x पाई बाई 6 से कहाँ तक, 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 से कहाँ तक चलेंगे, 5 पाई बाई 6। तो इसमें देखो y कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से 2 चल रहा है, देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ 1 से 2 चल रहा है, तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर y एक्चुअल में है क्या, तो 2 sin x है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x 1 हो जाएगा। फिर हम चलेंगे पाई बाई 6 से कहाँ तक, पाई तक, ठीक है। तो फिर इसमें 0 से 1 चल रहा है, देखो ध्यान से 0 से 1 चल रहा है, तो इसमें 0 dx हो जाएगा। फिर पाई से कहाँ तक चलेंगे, 7 पाई बाई 6 तक चलेंगे, तो ये चल रहा है -1 से 0 में, तो ये -1 हो जाएगा। फिर 7 पाई बाई 6 से चलेंगे 11 पाई बाई 6, तो इसमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये वाला ग्राफ, यानी -1 से -2 में चल रहा है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। फिर चलेंगे 11 पाई बाई 6 से कहाँ तक, 2 पाई तक, तो y देखो -1 से 0 चलेगा, तो -1 से 0 में क्या होगा, -1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y। तो आई होप सबको समझ में आ गया, मैं सीधे अब वैल्यू लिख रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं ग्राफ को विजिबल होना चाहिए। देखो हमें चलना है बेटा 0 से कहाँ तक, 2 पाई तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x dx, ठीक है बेटा। इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो पहले चलेंगे 0 से पाई बाई 6, पहले चलेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 6। जब x में 0 से पाई बाई 6 चल रहे हैं, तो y चल रहा है 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y होगा 0 dx, ठीक है। फिर चलेंगे कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 6 से कहाँ तक चलेंगे, पाई बाई 6, यानी ये पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, ये वाला चलेंगे। तो ये चल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 में, तो पाई बाई 6 से चलेंगे 5 पाई बाई 6, तो 1 से 2 में ये हो जाएगा 1 dx, ठीक है। फिर चलेंगे 5 पाई बाई 6 से कहाँ तक, 5 पाई बाई 6 से चलेंगे पाई तक, तो 5 पाई बाई 6 से पाई तक चलेंगे, तो ये चलेगा 0 से 1, 0 से 1 में आएगा 0 dx, ठीक है। फिर चलेंगे पाई से 7 पाई बाई 6, देखो पाई से 7 पाई बाई 6, फिर चलो पाई से कहाँ तक, 7 पाई बाई 6, तो y कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, देखो ये ग्राफ आ रहा है। इस ग्राफ के लिए y की इनिशियल वैल्यू है -1, फाइनल वैल्यू है 0, तो -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1 dx, ठीक है बेटे। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलो 7 पाई बाई 6 से चलेंगे 11 पाई बाई 6 तक, फिर चलेंगे 7 पाई बाई 6 टू, we have to move from 11 pi by 6, 7 pi by 6 to 11 pi by 6. Then graph y moves from -2 to -1. See, जिसमें मैं कर्सर मूव करा रहा हूँ, तो -2 से -1 ये ग्राफ आ रहा है, -2 से -1 में क्या होगा, -2 dx होगा। फिर चलेंगे 11 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 से 2 पाई तक, तो 11 पाई बाई 6 से 2 पाई तक -1 से 0 में मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा -1 dx। अब सिंपली वी हैव टू सॉल्व दिस। तो देखो ये 0 है तो इसको हटा दो, ये 0 इसको हटा दो, इसकी जरूरत अब नहीं है। नाउ फाइनली 1 का इंटीग्रेशन होगा x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, ठीक है।
5 पाई बाई 6, ठीक है। फिर चलेंगे, देखो ये -1 बाहर आ गया तो इसका x हो गया कहाँ से कहाँ तक, पाई से 7 पाई बाई 6, ठीक है। फिर -2 बाहर आ गया, x हो गया कहाँ से कहाँ तक, 7 पाई बाई 6 से बेटा हम चलेंगे 11 पाई बाई 6, ठीक है। फिर माइनस dx का x कर लो बेटे, ये चलेंगे 11 पाई बाई 6 से कहाँ तक, तो बोलेंगे 2 पाई तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपली वी हैव टू सॉल्व इट। ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। फिर -7 पाई बाई 6 माइनस पाई, फिर -2 11 पाई बाई 6 -7 पाई बाई 6, ठीक है। माइनस क्या आएगा 2 पाई माइनस 11 पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो 5 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 6, ये आएगा, सॉरी 4 पाई बाई 6, तो 2 पाई बाई 3 बोल सकते हो। चलो मैं एक बार में लिख देता हूँ 2 पाई बाई 3, ठीक है। माइनस 7 पाई बाई 6 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 -2। अब देखो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3, माइनस 6 2 जा 12 माइनस पाई बाई 6। तो देखो 2 पाई बाई 3 -2 इंटू 2 पाई बाई 3 -2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा माइनस पाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माइनस पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो आई होप सब लोग समझ पा रहे हो। इसको जो है एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना बेटे। चलो, let's solve some more problems. See how to solve this question. 0 to infinity 2 into e to the power minus x greatest integer into dx. देखो जो ये बॉक्स है that is nothing but greatest integer function. See how to solve it. Then first of all draw the graph of e to the power minus x. तो देखो बेटा e का पावर माइनस x का जो रेंज होता है वो 0 to infinity होता है। ये किसके बीच में डिफाइन होगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e टू द पावर 2e टू द पावर माइनस x। तो देखो हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ठीक है। अब 2e का पावर माइनस x का जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो y इज इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस x, ठीक है, क्लियर। तो देखो 2e टू द पावर माइनस एक्स में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ये y को कट करेगा वहां x 0 होगा, तो x 0 होगा तो y क्या होगा 2 इंटू ई का पावर 0 यानी 2 हो जाएगा, 0,2। तो 0,2 में देखो हम चलेंगे x 0 से इन्फिनिटी, ये तुम्हारा x है बेटा दैट इज 0 एंड ये x इन्फिनिटी मान लो, ये कोई लाइन हो गई, एट रैंडम ऐसे मान लेंगे x इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इन्फिनिटी इज ए सिंबल, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का मतलब ऐसे गया होगा ये लाइन इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसे सोचो, ठीक है। x इन्फिनिटी एक लाइन हो गई, वर्चुअल लाइन एक मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब x 0 से इन्फिनिटी तक चल रहे हैं तो y चल रहा है 0 से 2, 0 से 2 में कितने इंटीजर होंगे, y 1 ही होगा, तो y इक्वल टू 1 एक लाइन ड्रॉ कर लो यहां से, ठीक है। ठीक है, तो इसको देखो बेटा, इसको हम हटा लेंगे, ये रहा, ठीक है। सी केयरफुली, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये ग्राफ का पोर्शन है, ये लाइन है, ठीक है। दिस वन इज y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 देखो लाइन को यहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y1 व्हाट डिड इट मीन, y किसके बराबर है, तो 2e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो e टू द पावर माइनस एक्स होगा 1/2, तो e टू द पावर x क्या होगा बेटा, तो बोलेंगे 2, हमने रिवर्स कर दिया, तो x क्या होगा ln2 यानी नेचुरल लॉग है ये, x क्या होगा ln2। तो दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट ln2, ठीक है, ln2। तो देखो पहले हम चलेंगे 0 से कहां तक, ln2 तक चलेंगे। तो जब 0 से ln2 चल रहे हैं तो ग्राफ y जो चल रहा है वो ये ग्राफ आ रहा है, ये चल रहा है 0 से कहां तक, 0 से 1 तक जा रहा है, ठीक है। ये कहां तक चल रहा है, 0 से 1 से 2 तक चल रहा है, ये 1 से 2 तक चल रहा है। तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा, तो बोलेंगे 1 होगा। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर चलेंगे ln2 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये चलेगा 0 से 1 में, देखो ये पोर्शन ग्राफ का आ रहा है, तो 0 से 1 में हो जाएगा 0 dx। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउ टू प्रोसीड इट, तो हम देखो 0 टू इन्फिनिटी
2e⁻x dx। इसको हम लिखेंगे, पहले चलेंगे 0 से कहाँ तक, ln2। ठीक है, तो 0 से जब ln2 चल रहे हैं, 0 से ln2, देखो 0 से ln2 चल रहे हैं तो y चल रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ की इनिशियल वैल्यू है 1 एंड फाइनल वैल्यू है 2, तो 1 से 2 में ये आएगा 1 dx। ठीक है, फिर चलेंगे बेटा ln2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा, ये ग्राफ आ रहा है, ये देखो ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, सॉरी, ये ग्राफ आ रहा है जिसको हमने सेट किया ये। तो इस ग्राफ के लिए इनिशियल वैल्यू है 0, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो खत्म ही हो गया। अब ये हो जाएगा, देखो x, और x कहाँ से कहाँ तक, 0 से ln2 तक, तो लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ln2 माइनस 0 यानी ln2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम। ओके, इंटीजर x स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो देखो बेटा आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये जो बॉक्स देख रहे हो बेटा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हारा हो गया बेटा 2, 0,2, ये x इक्वल टू 0 लाइन हो गई, और x इक्वल टू 2 का मतलब देखो ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 ये लाइन ड्रॉ कर लो। देखो मान लो x इक्वल टू 2 हो गई, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,6, यहाँ 2 डालो तो 2 2 या 4 प्लस 2 6, तो देखो बेटा ये लाइन हो गई 6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,6। तो देखो जब हम x मूव करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक, तो y मूव कर रहा है 2 से कहाँ तक, 6 तक, तो 2 से 6 में कितने इंटीजर्स होंगे, तो देखो कौन कौन से होंगे, एक तो 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा। ठीक है, यही होंगे। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, एक 3 पे ड्रॉ करो, y इक्वल टू 3, ये हो गया, फिर एक y इक्वल टू 4 पे ड्रॉ कर लो, एक y इक्वल टू 5 पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो याद कर लो बेटा, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा समझने के लिए अच्छे से। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा हो गया 5, ये 5 है। ठीक है, ध्यान देना है, ये तुम्हारा 4 है, ये तुम्हारा 3 है। ठीक है बेटा, दिस वन इज y इक्वल टू 3 एंड ये y इक्वल टू 2 है, दिस इज y इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू 4, दिस वन इज y इक्वल टू 5। अब देखो जब हम x 0 से 2 चलेंगे तो y चलेगा 0 से 6, तो 0 से 6 में कितने इंटीजर्स हो जाएंगे, तो बोलेंगे 3 4 एंड 5। ठीक है, ये तुम्हारा y इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो पहले अब देखो जब y हमने 3 ड्रॉ किया तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे y 3 डालो, तो देखो 3 माइनस 2 1, तो x स्क्वायर 1, तो x 1 हो जाएगा, यानी दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 1, x 1 हो जाएगा। अब देखो y तुम डालो 4, तो 4 माइनस 2 2, तो ये आएगा √2। इसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, जहां पे y इक्वल टू 4 इसको कट करेगा वहां x होगा √2। अब 5 डालो, तो 5 माइनस 2 3, तो इसके लिए जो होगा वो क्या होगा, सी केयरफुली, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, क्लियर, और ये 2 है ही। ठीक है, तो पहले अब देखो, अब ग्राफिकली पहले चलेंगे 0 से 1, जब x हम चल रहे हैं 0 से 1, तो y कहां से कहां तक चल रहा है, सी केयरफुली, y चल रहा है, देखो y के लिए यहां वैल्यू होगी कितनी, 2, और यहां वैल्यू है 3, y चल रहा है 2 से 3। जब x हम चल रहे हैं 0 से 1, तो y चल रहा है 2 से 3, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर चलेंगे x 1 से कहां तक, √2, तो y चलेगा कहां से कहां तक, 3 to 4, 3 to 4 में 3 हो जाएगा। फिर √2 से √3 चलेंगे, तो ये 4 से कहां चलेगा, 5 तक चलेगा। ठीक है, फिर √3 से 2 तक चलेंगे, तो ये 5 to 6 तक चलेगा। ठीक है ना, तो देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सी केयरफुली। हमें चलना है कहां से कहां तक, 0 से 2 greatest integer x square plus 2 into dx. Then first of all we have to move from 0 to 1. x चलेंगे 0 से 1, तो y देखो 1 से कहां तक चल रहा है, सॉरी 2 से चल रहा है 3 तक, तो 2 से 3 में ये 2 dx हो जाएगा। फिर हम चलेंगे 1 से √2, x में चल रहा है 1 से √2, तो 1 से √2 के लिए y चल रहा है 3 से 4, 3 से 4 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, देखो
हम 1 से √2 चलेंगे तो ये y चल रहा है 3 से 4, 3 से 4 में ये हो जाएगा 3dx। फिर चलेंगे हम x √2 से चलेंगे √3। देखो बेटा x चल रहा है √2 से √3, ठीक है, तो y चलेंगे 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 में ये हो जाएगा 4dx। फिर चलेंगे हम √3 से कहाँ तक, 2 तक, √3 से चलेंगे 2 तक, ये चलेगा 5 to 6 में 5dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो 2 बाहर आ गया, dx का x यानी 1 हो जाएगा, प्लस 3 बाहर, ये हो जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है बेटा, ये 4, दिस इज √3 माइनस √2, ठीक है, प्लस 5, ये हो जाएगा 2 माइनस √3। इज इट ऑल राइट? नाउ सॉल्व इट। 2 प्लस ये लिखेंगे 3√2 माइनस 3 प्लस 4√3 माइनस 4√2, ठीक है, प्लस 5 2 जा 10 माइनस 5√3, ठीक है। सी केयरफुली, 3√2 माइनस 4√2 तो बोलेंगे माइनस √2, ठीक है, 4√3 माइनस 5√3 तो माइनस √3। अब ये देखो 2 प्लस 10 12, 12 माइनस 3 9, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। इन क्वेश्चन 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये एक पैराबोला है, पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a टू माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो सबसे पहले ये देखो ये 0 से चलेगा, जब y को कट करेगा तो एक 0 करेंगे। देखो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो जब ये y को कट करेगा तो x 0 करो, x 0 करोगे तो ये 0 कमा 1 से जाएगा और इसका वर्टेक्स निकाल लो। इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो ये होता है माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a। आई होप सबको पता होगा, ठीक है। हम ग्राफिकल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, ठीक है। तो वर्टेक्स हो जाएगा माइनस बी बाई 2a का मतलब होगा माइनस बी, तो b तो 1 है, ठीक है, माइनस 1 है तो माइनस बी माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा अपॉन 2, a 1 है तो 1 बाई 2 कमा माइनस डी बाई 4 है। अब d यहाँ से बेटा निकालो, सी केयरफुली, d कैसे निकालेंगे, तो देखो d होता है p स्क्वायर माइनस 4ac, तो b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a 1 है और c भी 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो d माइनस डी बाई 4a का मतलब 3 बाई 4, तो 1 बाई 2 कमा 3 बाई 4 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 2 कमा 3 बाई 4 मान लो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आया होगा, ठीक है, और यहां से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट जो बॉटम पॉइंट है वही वर्टेक्स होता है, सी केयरफुली, जो बॉटम पॉइंट है दैट इज वर्टेक्स, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, इसको मैं डॉट से दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये है 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई 2, इसका कोऑर्डिनेट है 1 बाई 2 कमा 3 बाई 4, ठीक है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया 1 0 कमा 1, ठीक है। ये हमने किसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, क्रूड ग्राफ है, मतलब ऐसे ही रफ ग्राफ है। दिस वन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो x की वैल्यू 0 डालो, पहले x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो 1 आएगा, है ना। अब x की वैल्यू 2 डालो, जब 2 डालोगे तो देखो जब x 2 होगा तो y क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5 5 माइनस 2 3, यानी 2 पे वैल्यू आएगी 3, यानी यहाँ पे कर लो, ठीक है, ये लाइन कर लो, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 कर लिया तो y 3 आ गया। दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 कमा 3, तो देखो ये हो गया हमारा हाइट 3 हो गया। दिस पॉइंट इज 0,3। अब देखो 1 and 3 में कितने इंटीजर्स हैं, तो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये तुम्हारा लाइन हो गया कौन सा, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस वन इज y इज इक्वल टू 2, ए लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, थोड़ा टेढ़ा बन गया बस समझ जाना, ठीक है ना। तो ये y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और ये y इज इक्वल टू 1 है। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1 है ना, और ये ऊपर वाला y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब सी केयरफुली, जब y1 बेटा ड्रॉ करोगे, सी केयरफुली, जब y1 ड्रॉ करोगे तो देखो इसके लिए x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ y1 रखो, y एक्चुअल में है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो x आएगा 0,1,
तो एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, तो ये लाइन हो गई 1, ठीक है। अब जब y 2 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है, ये। तो y जब 2 डालोगे तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, y एक्चुअल में है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो x आएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी आएगा x की वैल्यू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये पॉजिटिव है और ये 1 माइनस रूट 5 बाई 2 आएगा, तो दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं फंक्शन पे, कैसे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो इरेज कर लो, हटा दो। देखो तो हमें सॉल्व करना है 0 से कहाँ तक, 2 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू dx। तो देखो पहले चलेंगे हम कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से कहाँ चलेंगे, 0 से 1। जब 0 से 1 चल रहे हैं तो y, ये ग्राफ आ रहा है y का, ध्यान दो। x चलेंगे 0 से 1 तो y कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, y भी 0 से 1 चल रहा है ना, तो 0 से 1 में 0 dx हो जाएगा। तो पहले चलो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, तो ये आ जाएगा 0 dx। फिर चलेंगे 1 से कहाँ तक, रूट 1 प्लस रूट 5 बाई 2, तो ये y देखो 1 से 2 तक चल रहा है। तो पहले चलो 1 से कहाँ तक, 1 प्लस अंडर रूट 5 होल डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 dx, ठीक है। फिर चलेंगे 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 से कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। तो ये देखो 2 से 3 चल रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, तो 2 से 3 में 2 dx हो जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। dx का इंटीग्रेशन x हो गया कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1 प्लस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन x हो गया कहाँ से कहाँ तक, 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 से कहाँ तक, 2 तक। अब इसको बेटा आप लोग सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 तो आएगा रूट 5 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, प्लस 2, 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 आएगा 3, 3 माइनस रूट 5 बाई 2, तो ये देखो ये कैंसिल आउट हुआ। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट रूट 5 माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 माइनस रूट 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, रूट 5 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आएगा 6 माइनस 1 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करूं अच्छे से, चलो ओके। सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। इवेल्युएट माइनस 10 to 20 cot इनवर्स x dx, एंड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो बॉक्स है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सी हाउ टू प्रोसीड इट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। सी वी नो दैट, सी the range of cot inverse x is 0 to pi, then first of all this one is a line y is equal to pi and this one is x axis, this one is y is equal to 0, a line which is parallel to x axis is called y is equal to a, तो y is equal to pi ऊपर हो गया, y is equal to 0 का मतलब होता है x axis, ठीक है। अब देखो ये बेटा है पाई बाई 2, हमें पता है कि जो cot इनवर्स x का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका डोमेन होता है और रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्राफ जाएगा ये डिक्रीजिंग ग्राफ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से जो है ये ऐसे नीचे से जाएगा, ठीक है। ये माइंड में आपको रखना है, cot इनवर्स x का ग्राफ जो है डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, इज इट ऑल राइट, दिस वन इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम x माइनस 10 टू x माइनस 20, तो देखो ये लाइन है x माइनस 10, तो ये मान लो कि एक एट रैंडम ये लाइन होगी x माइनस 10 और ये लाइन होगी x 20, ठीक है, ओके। सी तो दिस वन इज x इज इक्वल टू माइनस 10 एंड दिस वन इज x इज इक्वल टू 20, ओके। दिस वन इज x माइनस 10, दिस वन इज x इज इक्वल टू 20। देन सी हाउ टू सी, देखो पहले हम क्या करेंगे कि cot इनवर्स x जो है 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई में हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, यानी 0 टू 3.14 के बीच में हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, तो बोलेंगे 1 2 एंड 3। तो मान लो बेटा ये 1 हो गया, ठीक है, 1
ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो इससे पैरेलल एक लाइन हमें खींचनी है, ठीक है ना, 1 2 एंड 3 के पैरेलल। तो देखो ये लाइन हो गई 1, ठीक है, दिस वन इज y इक्वल टू 1, ठीक है, दिस वन इज y इक्वल टू 2, सी केयरफुली, this one is y equal to 2, okay, and this one is y equal to 3, see carefully, ठीक है। तो अब देखो ये होगी लाइन y इक्वल टू 3, दिस वन इज y इक्वल टू 2 एंड दिस वन इज y इक्वल टू 1। तो देखो सबसे पहले जो 3 लाइन का की वैल्यू अगर 3 है तो y क्या है, cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू 3, दैट इंप्लाइज x इज व्हाट, तो x इज नथिंग बट cot 3, तो cot 3 की वैल्यू ये हो गई। अब -10 टू cot 3, ठीक है, जब x -10 से cot 3 चल रही है, इमेजिन करो -10 से cot 3 चल रहे हैं, तो y कहां से कहां तक चल रहा है, देखो y चल रहा है ये y का ये ग्राफ है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ध्यान देना, ये ग्राफ है, तो ये चल रहा है 2 से 3 से मतलब 3.13 के बीच में, 3.14 यानी 3 से पाई में चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 से पाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो यहां बोलेंगे 3dx, ठीक है, प्लस अब अगेन हम लिखेंगे कहां से कहां तक, cot 3, cot 3, अब देखो cot 3 से कहां तक चलेंगे, cot 2, cot 3 से हम चलेंगे cot 2, तो cot 3 से cot 2 में चल रहे हैं, तो ये देखो यहां से यहां तक ग्राफ आ रहा है, ये चल रहा है 2 से 3 में, देखो ये लाइन y3 है और ये y2 है, तो y से 2 में y2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y होगा, वो क्या होगा, तो बोलेंगे 2dx होगा, प्लस फिर से चलेंगे बेटा cot 2 से cot 1, देखो cot 2 से cot 1 चलेंगे, तो यहाँ पे लिखो, अब चलेंगे cot 2 से कहां तक, cot 1, ठीक है, जब cot 2 से cot 1 चलेंगे, सी केयरफुली, तो cot 2 से cot 1 में ये है लाइन, cot 2 से cot 1 में ये चल रहा है 1 से 2 में, तो ये हो जाएगा 1dx, यहाँ पे क्या लिखोगे 1dx, फिर हम चलेंगे कहां से कहां तक, cot 1 से 20, अब देखो cot 1 से कहां चलेंगे 20 तक, तो यहाँ पे लिख लो cot 1 से चलो 20 और ये 0 से 1 में चल रहा है, cot 1 से 20 में कौन सा ग्राफ आ रहा है, तो ये ग्राफ आ रहा है, देखो ये ग्राफ 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, देखो ये y 1 है और ये y 0 है, तो y 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा, तो बोलेंगे 0, ठीक है, दिस इज 0dx, ठीक है, ओके, सी, तो देखो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है, ये 3 बाहर आ जाएगा, वैसे ये 2 बाहर आएगा, अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आएगा 3 cot 3, सी केयरफुली, 3 cot 3 प्लस 30 प्लस 2 cot 2, इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, 2 cot 3 प्लस यहाँ लिखेंगे cot 1 माइनस cot 2, तो देखो ये आ गया 30, देखो 3 cot 3 माइनस 2 cot 3 दैट इज cot 3, यस, प्लस 2 cot 2 माइनस cot 2 दैट इज cot 2 एंड प्लस cot 1, तो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो है देखो मैंने ग्राफिकली कोशिश करी सॉल्व करने की, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू then try to solve greatest integer type question graphically, it will save your time in competitive exams, okay, so let's do next question, okay, we have to solve integration of 0 to 5 pi by 12 a greatest integer tan x into dx, okay, see how to proceed it, then first of all draw the graph of tan x between 0 to 5 pi by 12, okay, see, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, तो देखो ये हमारा है बेटा y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ओके, एंड दिस लाइन इज x इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, ये हमारा x पाई बाई 2 है एंड दिस वन इज 5 पाई बाई 12, ओके, सी 5 पाई बाई 12 जो है पाई बाई 2 से छोटा होगा, तो हम इसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सी, तो दिस लाइन हैविंग इक्वेशन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस इज 5 पाई बाई 12, ओके, तो देखो ये 5 पाई बाई 12 है और ये क्या है पाई बाई 2 है, तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो देखो इसका जो ग्राफ है वैसे कुछ जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, बट हमें we have to draw graph only between 0 to 5 pi by 12, okay, see tan 5 pi by 12 की वैल्यू निकालो, tan 5 pi by 12 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो you can write tan pi by 4 plus pi by 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं pi by 4 plus pi by 6, okay, tan 5 pi by 12, if you simplify it you will get
tan of a plus b tan a, tan pi by 4 1, tan pi by 6 1 by root 3 upon 1 minus 1 by root 3. If you simplify it, you will get 2 plus root 3. ठीक है, तो इसकी वैल्यू लमसम होगी 2 प्लस 1.73 के करीब, यानी 3.73 के करीब. ठीक है, 3.73 अप्रॉक्स. ठीक है, तो 2 प्लस रूट 3 की जो वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, 3.73. यानी ये लाइन जो है ये y की कितनी वैल्यू है, 3.73 है. ठीक है, तो ये है 2 प्लस रूट 3. सी केयरफुली, ये क्या है, दिस वन इज 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3. अब देखो बेटा, सी y इक्वल टू 2 प्लस रूट 3. अब 0 से 3.73 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, तो बोलेंगे 3 इंटीजर्स, 1 2 एंड 3. ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो, y1 y2 एंड y3. तो देखो सबसे पहले ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1. सी केयरफुली, ये y1 हो गया. ठीक है, ये आपका हो गया y2. ठीक है, और ये आपका हो गया y3. ठीक है बेटा, तो ये हमने पहले लाइन ड्रॉ कर लिया. दिस इज y इक्वल टू 1, दिस वन इज y इक्वल टू 2 एंड दिस वन इज y इक्वल टू 3. अब देखो जब y 1 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, करस्पॉन्डिंग जो x आएगा, तो ये किसका ग्राफ है, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x. अगर y 1 रखते हो तो y इक्वल टू tan x होगा. ठीक है, अगर हम y इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स 1. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, tan इनवर्स 1, दैट इज tan इनवर्स 1. ये पॉइंट कितना होगा, तो वैसे ही हो जाएगा tan इनवर्स 2. ये पॉइंट कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2. एंड सिमिलरली ये पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट इज, देखो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3. ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले मूव करना है 0 से tan इनवर्स 1. तो y मूव कर रहा है, जब हम x में मूव करेंगे 0 से tan इनवर्स 1, तो y मूव करेगा 0 से 1 के बीच में. जब हम x tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 2 मूव करेंगे तो y मूव करेगा, देखो y का ये ग्राफ है, जब x tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 2 मूव करेंगे तो y 1 से 2 मूव करेगा. जब x tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 3 मूव करेंगे तो y मूव करेगा 2 से कहां तक, 2 से लेके कहां तक, देखो सी केयरफुली, y जो है, देखो जब tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 3 मूव करेंगे तो y मूव करेगा 2 से 3. और जब tan इनवर्स 3 से जब हम 5 पाई बाई 12 मूव करेंगे, दिस वन इज 5 पाई बाई 12. ये क्या है बेटा, दैट इज 5 पाई बाई 12. तो ये हम मूव करेंगे कहां से कहां तक, 2 से 3 तक, सॉरी 3 से 3.73 तक, ये हम मूव करेंगे. ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे जो भी मैंने बोला वहाँ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाई 1. तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ को हम देखते हुए प्रोसीड करेंगे. तो हमें चलना है 0 से कहां तक, 5 पाई बाई 12. ठीक है, 0 से 5 पाई बाई 12 tan x की वैल्यू हमें रखनी है, tan x dx. तो सबसे पहले चलेंगे 0 से कहां तक, tan इनवर्स 1, 0 से tan इनवर्स 1. जब x 0 से tan इनवर्स 1 चल रहे हैं तो y 0 से 1 चल रहा है. तो देखो बेटा y 0 से जब 1 चलेंगे, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 0. तो ये हो जाएगा 0 dx, है ना. फिर हम चलेंगे कहां से कहां तक, tan इनवर्स 1 से कहां तक, tan इनवर्स 2. तो ये हो जाएगा 1 dx. tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 2 में ये y चल रहा है 1 से 2 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू होगी 1. फिर हम ऐसे ही चलेंगे tan इनवर्स 2 से कहां तक, tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 3 तक, तो ये हो जाएगा 2 dx. फिर हम चलेंगे tan इनवर्स 3 से 5 पाई बाई 12 तक, तो ये हम चलेंगे बेटा 3 dx लिखेंगे. ठीक है, नाउ अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. देखो ये तो गया 0 है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1. ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 2 तक करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ये वैल्यू आएगी, प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, प्लस 3 टाइम्स यू कैन राइट 5 पाई बाई 12 माइनस tan इनवर्स 3. ठीक है, अब इसको हम करें सिंप्लीफाई. तो देखो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 प्लस 2 tan इनवर्स 3 माइनस 2 tan इनवर्स 2 प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस 3 tan इनवर्स 3. ठीक है, अब देखो 2 tan इनवर्स 3 माइनस 3 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 माइनस 2 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2.
तो इसको लिखेंगे, देखो 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 4 यानी पाई हो जाएगा। देखो इन दोनों को अगर हम मिल के सॉल्व करेंगे यानी पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 4 पाई बाई 4 यानी पाई। ठीक है, अब देखो पाई माइनस, अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है, देखो 2 tan इनवर्स 3 माइनस 3 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 माइनस 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स a माइनस tan, माइनस कॉमन ले लो तो क्या लिखोगे, यू कैन राइट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होगा, इनवर्स 3। इफ वी टेक माइनस कॉमन तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो बेटा इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होगा इफ x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड एक्स वाई लेस देन 1। और ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होगा जब x कमा y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई अगर 1 से बड़ा होगा तो देखो 1 से बड़ा कोई भी नंबर लिखोगे तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा तो tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स तो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स एक्स। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। ASTC सबको पता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में tan और कॉट और चौथे में कॉस और सेक। तो tan जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड में होता है। ठीक है ना, तो सेकंड में निगेटिव होगा, तो इसलिए मैं इसको लिख दूंगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो देखो बेटा इसको अब सॉल्व करो तो ये पाई माइनस पाई कैंसिल आउट हुआ तो माइनस tan इनवर्स ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 अपॉन माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। tan इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाई 4, बिकॉज tan इनवर्स x का जो रेंज होता है tan इनवर्स x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, ये माइंड में रखना है। ठीक है, ये tan इनवर्स x का रेंज होता है, तो ये आंसर हो जाएगा पाई बाई 4। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, तो इसको एक बार आप लोग देख लो फिर से एंड अपने खुद कोशिश करो सॉल्व करने की। ठीक है ना, चलो।